गाइस अब हम लेआउट्स के बारे में डिटेल के साथ देखने जा रहे हैं। तो लेआउट्स के अंदर सबसे पहले हम रिलेटिव लेआउट, उसके बाद हम लीनियर लेआउट, देन उसके बाद हम कंस्ट्रेंट लेआउट को डिटेल के साथ देखेंगे। तो गाइस अभी तक हमने ये डिजाइन बना लिया है। मैं चलता हूँ स्प्लिट साइड पे और इसके अंदर एक हमें मिल रहा है टेक्स्ट व्यू और फिर इमेज व्यू और एक एडिट टेक्स्ट है हमारे पास। इन तीनों को मैं यहाँ से कर देता हूँ सिंपली रिमूव। इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और इसको कर दूंगा रिमूव और यहाँ पे जो मेन पेरेंट है इसको मैं चेंज करवा देता हूँ रिलेटिव लेआउट के साथ। आर आपने कैपिटल लिखना है, ई लिखेंगे तो फर्स्ट में ही आप देख सकते हैं रिलेटिव लेआउट हमें मिल गई है। इसको हमने सिंपली कर देना है एंटर और हमारे पास जो एरर आ रहा था वो रिमूव हो गया है और रिलेटिव लेआउट को इस टाइम हमने यूज कर लिया है। रिलेटिव लेआउट मतलब कोई भी जो लेआउट होती है उसके अंदर हम काफी ज्यादा व्यूज को रखवा सकते हैं। तो चले चलते हैं हम इसकी डिजाइन साइड पे। तो डिजाइन साइड पे मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे कोई चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जितने भी यहाँ पे विजेट्स होंगे, जितने भी यहाँ पे व्यूज होंगे वो हमें मिल रहे होंगे, उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब गाइस अगर हमने टेक्स्ट व्यू को यूज करना है तो टेक्स्ट व्यू को हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे देख सकते हैं हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस टेक्स्ट व्यू को और यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट नहीं से किसी भी जगह पे कर सकते। यहाँ पे वैसे ही मार्जिन आ रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर देंगे तो ये हमारे पास मार्जिन कंसीडर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेआउट मार्जिन एंड का एक एट्रीब्यूट ऐड हो गया है और ये आना स्टार्ट हो गया 352। आप कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया है तो ये मार्जिन हो गया है रिमूव। तो गाइस अब आपको आइडिया हो गया है कि रिलेटिव लेआउट के अंदर हम व्यूज को कंस्ट्रेंट नहीं करवा सकते। गाइस अब हमने देखना है कि व्यूज यहाँ पे किस तरह से शो होते हैं। तो अभी हमने एक टेक्स्ट को ऐड किया है तो टेक्स्ट के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो ये टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ हेलो नीट रूट, ठीक है। और टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट सही से विजिबल हो और आप अच्छे से इस कंसेप्ट को ग्रैब कर सकें। हेलो नीट रूट्स का जो कलर है वो ग्रे है, यही ठीक है। अब गाइस हमने एक और टेक्स्ट व्यू को यूज करना है। टेक्स्ट व्यू पकड़ेंगे और यहाँ पे हम नीचे रख देंगे इसको। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमने टेक्स्ट व्यू नहीं स्विच को यूज कर लिया है तो हमने टेक्स्ट व्यू को यूज करना है। टेक्स्ट व्यू को कुछ इस जगह पे हम रख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू इस व्यू के ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको सही से आइडिया नहीं हो पा रहा तो मैं यहाँ पे दोबारा से आता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इसको 30 SP और अब आप देख सकते हैं। अगर अब भी आपको आइडिया नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दूंगा और टेक्स्ट का कलर मैं रेड यूज कर लूंगा। रेड डार्क ये हमें बाय डिफॉल्ट ही मिल जाता है। तो अब गाइस आपको आइडिया हो गया होगा कि ये टेक्स्ट व्यू की अगर हम बात करते हैं तो टेक्स्ट व्यू ऊपर आ रहा है और हेलो नीट रूट्स पीछे चला गया है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो व्यू ऊपर होगा वो रिलेटिव लेआउट के अंदर नीचे कंसीडर होगा। गाइस रिलेटिव लेआउट के अंदर जो व्यू हायरार्की के अंदर नीचे होगा वो यूजर इंटरफेस पे हमें ऊपर शो होगा। होप सो आपको इस कंसेप्ट के बारे में अब आइडिया हो गया है। तो अब गाइस रिलेटिव लेआउट के अंदर भी हमें कुछ एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं जिसको यूज करके हम इन सभी व्यूज को अलाइन या सेट कर सकते हैं। तो अब गाइस अगर हमने इस टेक्स्ट को लेके जाना है कुछ इस जगह पे तो कंस्ट्रेंट के अंदर तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि हम कंस्ट्रेंट कर देते थे इस व्यू को कुछ इस व्यू के साथ, मतलब इसको इसके साथ कंस्ट्रेंट जैसे ही हम करते तो ये टेक्स्ट व्यू आ जाना था कुछ इस जगह पे। तो गाइस ये वाला काम करने के लिए रिलेटिव लेआउट के अंदर लेआउट अबव, लेआउट बिलो, टू राइट ऑफ और टू लेफ्ट ऑफ ये 4 एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखिए हेलो नीट रूट्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हमने इस टेक्स्ट व्यू को करना है इसके राइट साइड पे। तो डेफिनेटली हमें जाना पड़ेगा इस टेक्स्ट व्यू के अंदर। ये देख सकते हैं ये टेक्स्ट व्यू, इसकी बाय डिफॉल्ट आईडी आप देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू 2 आ रही है और इसकी आईडी जो बाय डिफॉल्ट आ रही है वो टेक्स्ट व्यू आ रही है। गाइस यहाँ से अगर आप किसी भी व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाओगे तो उसकी आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। सेम यहाँ पे अगर हम किसी और टेक्स्ट व्यू को लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्प्लिट के अंदर भी ले सकते हैं। यहाँ पे टी कैपिटल लिखेंगे टेक्स्ट व्यू और विड्थ रैप कंटेंट हम रख देंगे और टेक्स्ट के अंदर अगर हमने कुछ लिखना है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को लेंगे और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
लर्न विद नीट रूट्स। ठीक है, ये देखिए हमने इसको सबसे नीचे लिखा है तो ये यहाँ पे सबसे ऊपर शो हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे इसकी आईडी देनी है तो वो भी मैन्युअली देनी पड़ेगी। होप सो स्प्लिट वाली साइड पे भी आपको व्यू को ऐड करना आ गया है। इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से इस टेक्स्ट व्यू को इस जगह पे लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए हम आएंगे इस टेक्स्ट व्यू के अंदर और यहाँ पे हम यूज करेंगे टू राइट ऑफ का कंसेप्ट। ठीक है, तो टू राइट ऑफ का मतलब है कि ये वाला जो व्यू है इसके राइट साइड पे ये व्यू चला जाए। तो हम यूज करेंगे लेआउट टू राइट ऑफ। किस टेक्स्ट व्यू के हमने राइट व्यू पे करना है, मतलब किस व्यू के राइट साइड पे करना है हमने इस टेक्स्ट व्यू को, उसकी आईडी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। आईडी आप देख सकते हैं @ऑफ+id इस तरह से स्टार्ट होती है, जो कि हमें यहाँ पे मिल रही है। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई भी एट्रीब्यूट शो नहीं होगा तो आपने कंट्रोल स्पेस को प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा एट्रीब्यूट्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने आईडी देनी है, मतलब इस टेक्स्ट व्यू के अगर हमने राइट पे लेकर जाना है तो इसकी हम आईडी यहाँ पे दे देंगे टेक्स्ट और व्यू। टेक्स्ट व्यू जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो देख सकते हैं ये व्यू बिल्कुल ही राइट साइड पे अलाइन हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम एक और व्यू को लेते हैं, या हम इसी व्यू को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक और व्यू लें और वो हम बटन ले लेते हैं। बटन को कराऊंगा ड्रैग करके मैं ड्रॉप, और इस टेक्स्ट व्यू की जो आईडी है इसको हम चेंज कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसका टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसका टेक्स्ट रख देता हूँ लर्न विद नीट रूट्स और कर दूंगा इसको मैं एंटर। जैसे ही गाइस मैंने एंटर किया है तो टेक्स्ट यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से ये वाला टेक्स्ट कुछ इस जगह पे पूरा नहीं आया, इसने कुछ जगह ज्यादा घेर ली है। तो इसकी आईडी भी मैं थोड़ी सी बेटर दे देता हूँ, टीवी लर्न। टीवी का मतलब है टेक्स्ट व्यू, एल कैपिटल, क्योंकि हम इस तरह से आईडी को लिखने को कहते हैं कैमल केस के अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं। क्योंकि अगर ये देख सकते हैं फर्स्ट जो भी लेटर होगा वो स्मॉल होगा, मतलब फर्स्ट जो भी वर्ड होगा वो स्मॉल होगा, देन सेकंड वर्ड जहां से स्टार्ट होगा तो सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा। आईडी को करता हूं मैं एंटर और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिफ्रैक्टर। ठीक है, तो इस टेक्स्ट व्यू की आईडी भी हम चेंज कर सकते हैं, टीवी हेलो सिंपली इसकी आईडी रख देते हैं और इसको कर देता हूं मैं रिफ्रैक्टर। और इस बटन पे हैं हम, तो बटन की आईडी हम रखेंगे बटन क्लिक, सिंपली इसका नाम हम रख देते हैं। एंटर करूंगा और यहाँ से कर दूंगा रिफ्रैक्टर। अब गाइस आप देख सकते हैं कि बटन सबसे नीचे है तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमें शो हो रहा है। स्प्लिट के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बटन कुछ इस जगह पे आ गया है। तो बटन का जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्लिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर इसको हमने स्ट्रिंग के अंदर लेकर के जाना है कर देते हैं आल्ट एंटर, एक्सटेंड स्ट्रिंग रिसोर्स, नाम सिंपली क्लिक ही रहने दीजिए और ये क्लिक रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इस तरह से थोड़ा सा हाईलाइट होकर के ये एट्रीब्यूट शो हो रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट ग्रीन सा कलर था ये थोड़ा सा जो सेपरेट कलर हमें शो हो रहा है वो यहाँ से रिमूव हो गया है। बेटर प्रैक्टिस यही होती है कि हम स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट को लिखें। तो गाइस अब हमने इस क्लिक को लेकर आना है नीट रूट्स के नीचे। ठीक है, उससे पहले इसके टेक्स्ट साइज को हम कर लेते हैं छोटा। 30 SP था, बाय डिफॉल्ट आई गेस 11 होता है, तो यहाँ पे 10 किया तो काफी छोटा हो गया है, तो 12 इज मोर देन इनफ। गाइस अब क्लिक के बटन को हमने नीचे लेकर के आना है, तो दोबारा मैं स्प्लिट पे चला जाता हूँ। स्प्लिट पे जाकर के भी आप इस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बिलो लिखना है, बिलो लिखेंगे तो लेआउट हमने बिलो करनी है, किसके किस आईडी के बिलो करनी है, तो हमने करना है टीवी लर्न के। तो इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लिक थोड़ा सा नीचेली साइड पे आ गया है। ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट इस लर्न विद नीट रूट्स के नीचे है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे इतना सिर्फ इसका और इसका मार्जिन है, लेकिन ये हमें हेलो नीट रूट्स के नीचे लेकर आना है। तो यहाँ पे हम इसकी आईडी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आएंगे लेआउट बिलो के अंदर कुछ इस जगह पे पेस्ट करवा देंगे। अब गाइस आपको आइडिया हो गया है कि आप व्यू को किस तरह से राइट साइड पे लेकर आ सकते हैं, बॉटम पे लेकर आ सकते हैं। अब गाइस एक और एट्रीब्यूट है यहाँ पे, वो है लेआउट टू लेफ्ट ऑफ और दूसरा लेआउट
अबव। गाइस अब ये जो क्लिक का बटन है ये हेलो नीटरूट्स के नीचे तो आ गया है। अब गाइस मैं चाहता हूँ कि इस क्लिक के बटन को मैं सेंटर में लेकर के आ जाऊँ, तो किस तरह से मैं इसको सेंटर में लेकर के आ सकता हूँ? तो उसके लिए मैं आऊँगा दोबारा से यहाँ पे बटन पे, और बटन को मैंने लेकर के आना है अब सेंटर में। तो गाइस यहाँ पे लेआउट सेंटर इन पेरेंट को हम यूज करते हैं और कर देते हैं ट्रू। देख सकते हैं जैसे मैंने ट्रू किया है तो मैंने यहाँ पे यूज किया है लेआउट बिलो भी होनी चाहिए टीवी हेलो के, तो कुछ इस जगह पे ही ये व्यू बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ इस एट्रीब्यूट को बैक स्पेस के साथ, तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही ये बटन सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो गाइस लेआउट सेंटर इन पेरेंट का आपको आइडिया हो गया है। तो लेआउट सेंटर इन पेरेंट के साथ और भी काफी ज्यादा 5-6 हमें एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। उनको देखने से पहले हम लेआउट टू बॉटम ऑफ को एक यूज करना सीख लेते हैं। तो गाइस लेआउट सेंटर इन पेरेंट के बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूज करने से पहले हम लेआउट अबव को यूज करते हैं। लेआउट अबव को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये अभी हमारे पास सेंटर में आ गया है, तो हम चाहते हैं कि हेलो नीटरूट्स इसके अबव आ जाए। तो हेलो नीटरूट्स पे मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस जगह पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अबव ऑफ। तो देख सकते हैं लेआउट अबव किसके होनी चाहिए, आईडी हम देंगे यहाँ पे बटन की, डेफिनेटली BTN बटन क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो व्यू है ये इसके ऊपर भी आ गया है। ठीक है, तो अब आपको टू राइट ऑफ के कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया हो गया है। और गाइस हम चाहते हैं कि ये जो हेलो नीटरूट्स है अबव तो आ गया है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो आपने आईडी देनी होती है वो डबल कोट्स के अंदर देनी होती है। तो अब आप देख सकते हैं लेआउट अबव ऑफ तो आ गया है। हम चाहते हैं ये इसके लेफ्ट साइड पे ही रहे, राइट साइड पे ना रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेआउट टू लेफ्ट ऑफ। लेफ्ट ऑफ किसके होनी चाहिए, बटन क्लिक के ही। ठीक है, तो बटन क्लिक के आप देख सकते हैं यहाँ से बटन क्लिक स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये इसके बिल्कुल ही लेफ्ट साइड पे चला गया है। होप सो स्टूडेंट्स आपको लेआउट अबव टू राइट ऑफ टू लेफ्ट ऑफ और लेआउट बिलो के बारे में अच्छे से आइडिया हो गया है। तो गाइस अब रिलेटिव लेआउट के कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेआउट सेंटर इन पेरेंट के बारे में हम देख चुके हैं। तो लेआउट सेंटर इन पेरेंट के साथ साथ और भी काफी ज्यादा एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन हम उन्हीं को यहाँ पे यूज करेंगे जो रिलेटिव लेआउट के अंदर काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो इसको मैं पकड़ता हूँ, कुछ करता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो इसको मैं खींच करके ले आता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखिएगा कि अगर हमने लेआउट को बॉटम पे लेके जाना है, मतलब किसी भी व्यू को या किसी भी लेआउट को बॉटम पे लेके आना है, यहाँ पे आप देख सकते होगे इंस्टाग्राम के अंदर भी कि एक व्यू लगा होता है कुछ इस जगह पे, बाकी ऊपर की जितनी भी चीजें होती हैं वो स्क्रॉल होती रहती हैं और ये चीज मूव नहीं होती। तो अगर हमने इसको बॉटम पे लेकर के आना है तो सिंपली यहाँ पे हम लेआउट लाइन बॉटम को यूज कर लेंगे। थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो क्लिक का बटन कुछ बॉटम पे आ गया है। इसकी विड्थ में कर देता हूँ मैच पेरेंट। ठीक है, तब आपको चीजें और अच्छे से नजर आएंगी। लेकिन गाइस आपने देखा है जैसे ही हमने इसको मैच पेरेंट किया है तो इससे ऊपर जो टेक्स्ट व्यू था ये वाला ये हो गया रिमूव। दोबारा मैंने यहाँ पे किया रैप कंटेंट तो ये टेक्स्ट हमें विजिबल हो गया है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने लेआउट टू लेफ्ट ऑफ के एट्रीब्यूट को यूज किया है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिमूव। तो अब डिजाइन के अंदर मैं दोबारा से जाता हूँ, क्लिक को करता हूँ सिलेक्ट और कर लेता हूँ इसको मैच पेरेंट। ठीक है, इसकी हाइट को मैच पेरेंट नहीं करना, हाइट को रैप कंटेंट ही रहने देना है। करना है जी इसकी विड्थ को मैच पेरेंट। ठीक है, तो देख सकते हैं ये क्लिक काफी फैल गया है। तो अब गाइस हम लेआउट के कुछ एट्रीब्यूट्स को देख रहे थे, लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम। तो इसको मैं अगर फॉल्स कर दूंगा तो ये देख सकते हैं दोबारा से सेंटर में आ गया है। बाय डिफॉल्ट यहाँ सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू फॉल्स होती है। इनको हम जैसे ही ट्रू करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्यू वैसे वैसे ही राइट टॉप बॉटम पे अलाइन होते जा रहे हैं। अब लेआउट अलाइन पेरेंट के लेफ्ट साइड पे, तो पेरेंट के लेफ्ट साइड पे ये तभी अलाइन होगा जब इसकी विड्थ होगी रैप कंटेंट। ठीक है, रैप कंटेंट होगी, अगर मैच पेरेंट होगी तो लेफ्ट साइड पे ये लाइन तो हो गया है, लेकिन इसकी जो विड्थ थी वो तो मैच पेरेंट थी यहाँ तक, तो जिसे हमें आइडिया नहीं हो रहा। इन लाइंस के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज हुआ है। दोबारा मैं यहाँ पे लेआउट ही लिख लेता हूँ। तो इसको अगर पेरेंट के राइट साइड पे अलाइन करना है तो सिंपली यहाँ पे हम चेक कर देंगे तो देख सकते हैं व्यू हो गया है राइट साइड पे अलाइन। अगर हम पेरेंट के स्टार्ट की बात करें, स्टार्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो देख सकते हैं बिल्कुल
लेफ्ट साइड पे चला गया है। ये सेंटर में ये इसलिए रह रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने लेआउट सेंटर इन पेरेंट को यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट सेंटर इन पेरेंट को अगर हम फॉल्स कर देंगे तो ये देख सकते हैं सिंपली अभी तक लेआउट अलाइन पेरेंट स्टार्ट यहाँ पे ट्रू है तो ये चला गया है टॉप पे। यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स के अंदर फॉल्स आ गया है तो ये बिल्कुल यूजलेस हो गए हैं। इनको अगर हम रिमूव भी कर देते हैं तो हमारे बटन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोबारा हम यहीं पे आते हैं डिजाइन साइड पे और दोबारा से मैं लिख देता हूँ लेआउट, और यहाँ पे अगर पेरेंट के टॉप पे इसको हमने रखना है तो डेफिनेटली पेरेंट टॉप यहाँ पे पेरेंट स्टार्ट वाला काम ही करेगा क्योंकि ये लेआउट स्टार्ट भी इस जगह पे ही हो रहा है और इसका टॉप पॉइंट भी यही है। गाइस रिलेटिव लेआउट के अंदर अभी तक मैंने जो आपको एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और रिलेटिव लेआउट के अंदर मोस्टली इन्हीं एट्रीब्यूट्स को यूज हम करते हैं। अब गाइस मटेरियल डिजाइन मतलब अच्छे से और नेक्स्ट लेवल के डिजाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पे रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है। ये देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि व्यू किस तरह से हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली मैं इसकी एक्स वाई और ये वाली जो रोटेशन है इसको कर देता हूँ थोड़ा सा चेंज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू कुछ रोटेट हो जाएगा। गाइज अगर आप कोई गेम वगैरह बनाएंगे तो तब आप इन एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही रोटेशन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप एक्स के अंदर देख सकते हैं -14 5 आ गया वाई के अंदर और 34 आ गया है जी जी के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये एट्रीब्यूट्स मिल गए हैं। तो अब मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये एट्रीब्यूट्स आखिर किस तरह से वर्क कर रहे हैं। गाइस ऐप रन हो गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू जिस तरह से यहाँ पे हमें शो हो रहा है उसी तरह से यहाँ पे भी हमें शो होना स्टार्ट हो गया है। ये कुछ अच्छे से शो नहीं हो रहा तो इसके लिए हम इसको कर लेते हैं पहले सेंटर में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेंटर इन पेरेंट को यूज करूंगा, सेंटर इन पेरेंट लेआउट सेंटर इन पेरेंट, और इसको कर दूंगा ट्रू और ये देख सकते हैं सेंटर में आ गया है। तो पेरेंट टॉप भी है तो इस एट्रीब्यूट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और कर दूंगा बैक स्पेस के साथ रिमूव। तो ये देख सकते हैं व्यू आ गया है सेंटर में। गाइस अब आप देख सकते हैं कि सारा कोड बहुत अच्छे से शो हो रहा है जबकि ये वाला एक एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड पे आ रहा है। गाइस यहाँ पे हम 2 बार टैब को प्रेस करेंगे तो इस एट्रीब्यूट्स की अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। अगर यहाँ पे 10-20 एट्रीब्यूट की सेटिंग सही से नहीं शो हो रही तो हमने कोड को सीक्वेंस के साथ लिखना होता है। तो देन हम कंट्रोल Alt और L को प्रेस करेंगे। ठीक है, दोबारा मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Alt और L को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो देख सकते हैं तो ये एट्रीब्यूट अलाइन हो गया है। ठीक है, तो अब इस हेलो नीट रूट्स को हम रिमूव ही कर देते हैं क्योंकि हमने तो सिंपली रोटेशन को देखना है। इस व्यू के एट्रीब्यूट हम सही से देख चुके हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही हमने इस टेक्स्ट व्यू को रिमूव किया है तो जिस जिस जगह पे इसकी आईडी होगी वो देखिए प्रॉब्लम कर रही है। तो यहाँ पे हम आएंगे, जितने भी रेड लाइन की आईडीज यहाँ पे हो जाएंगी उनको हम रिमूव कर देंगे। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ इस ऐप को तो आप देखिएगा। तो गाइज अब आप देख सकते हैं क्लिक कुछ इस तरह से शो हो रहा है। हम और कुछ एफिशिएंसी इसके अंदर मार करके देखते हैं। यहाँ पे आएंगे और इसको फुल टाइम हम घुमा देते हैं जितना हो सकता है। मेन चीज हमारा लर्निंग पर्पस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये व्यू अलाइन हो गया है और बैकग्राउंड पे इसका शेडो भी हमें शो होना स्टार्ट हो गया है। गाइस ये वाले एट्रीब्यूट्स इतने ही काफी हैं। तो अब हम एक छोटी सी लेआउट बना करके देख लेते हैं रिलेटिव लेआउट को यूज करते हुए। गाइस अभी तक रिलेटिव लेआउट के काफी ज्यादा एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको आइडिया हो गया है। गाइस अब हम रिलेटिव लेआउट के अंदर एक छोटा सा लेआउट बनाने जा रहे हैं। लेआउट में सिंपली हम 3 टेक्स्ट व्यूज को लगाएंगे और पूरी स्क्रीन पे हम उन टेक्स्ट व्यूज को सेट करवाएंगे। तो एक टेक्स्ट व्यू हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन हम कर देते हैं इन दोनों व्यूज को इस टाइम यहाँ से रिमूव। तो चलते हैं दोबारा डिजाइन साइड पे और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यूज ले लेता हूँ। इस टेक्स्ट व्यू की जो आईडी है वो टेक्स्ट व्यू 3 है तो इसकी आईडी मैं सिंपली 1 कर देता हूँ। 1 मैं करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो द सोर्स नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर। तो इसकी आईडी मैं कर देता हूँ ए, इसको कर देता हूँ रिफ्रैक्टर। इसकी जो आईडी है वो कर देता हूँ बी और इसको भी कर देता हूँ रिफ्रैक्टर। और थर्ड में टेक्स्ट व्यू आ रहा है, इसकी आईडी भी कर देता हूँ 3 तो नहीं यहाँ पे हम यूज कर सकते, हम यूज करेंगे सी
और कर देता हूँ इसको रिफ्लेक्टर। अब ये टेक्स्ट व्यू है तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो वन टेक्स्ट, दूसरे के अंदर टू। गाइस ये काफी ज्यादा यहाँ पे मिक्सअप हो रहे होंगे क्योंकि आपको बताया है मैंने कि जो यहाँ पे टेक्स्ट नीचे होगा, मतलब हायरार्की के अंदर नीचे होगा, वो हमें यहाँ पे ऊपर शो होगा। तो गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अजीब सा लेआउट हमारे पास शो हो रहा होगा। थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ, तो मैं यहाँ से लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो लेआउट, मतलब ये जो दूसरा टेक्स्ट है इसको मैं बिलो करता हूँ। जिसके बिलो करना है मैंने इसको ID A के, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ गया। अब 3 को भी मैंने बिलो करना है ID B के, तो मैं जैसे ही यहाँ पे B को सिलेक्ट करूंगा तो अब ये लेआउट थोड़ी बहुत हमें समझ में आना स्टार्ट हो गई है। अब गाइस हमने सिंपली इन 3 टेक्स्ट व्यू को ही पूरे यूजर इंटरफेस पे, मतलब पूरे स्क्रीन पे शो करवाना है, तो मैं इन तीनों को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, शिफ्ट और डाउन की को प्रेस करूंगा, तो इन तीनों को अब मैंने एक साथ ही सिलेक्ट कर लिया है, जो कि आपको यहाँ पे भी शो हो रही हैं। अब गाइस यहाँ पे इनके अंदर कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी विड्थ को कर रहे हैं मैच पेरेंट। तो देख सकते हैं विड्थ इनकी हो गई है मैच पेरेंट। अब इनकी जो हाइट है वो भी हम यहाँ पे हार्डकोर दे देते हैं, 120 dp इनकी हाइट देते हैं। तो देख सकते हैं कि अभी ये स्क्रीन पे पूरी नहीं आई। तो गाइस अब हम इनकी हाइट करके देखते हैं 250 dp। तो 250 dp काफी ज्यादा हो गई है। ये देख सकते नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा आ ही गया है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसकी जो हाइट है इसको बड़ा छोटा करने की जरूरत है। अब सिंपली हमने यहाँ पे आना है, ABC इन तीनों को दोबारा से सिलेक्ट करना है और 1 2 3 जो लिखा हुआ आ रहा है मैं चाहता हूँ ये सभी टेक्स्ट व्यूज के सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैंने आपको ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, हम यहाँ पे ग्रेविटी सेंटर को चूज कर लेंगे। जैसे ही मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं ये टेक्स्ट आ गए हैं सेंटर में। तो अब गाइस इनके साइज को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज करना है, तो टेक्स्ट साइज 30 SP मोर देन इनफ है। आप चाहें तो टेक्स्ट साइज को इससे ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 1 2 3 ये तीनों रीडेबल फॉर्म में आ गए हैं। तो अब हम इन तीनों के जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज करके देख लेते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे हम सभी का सेपरेट देंगे। तो बैकग्राउंड पे मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से भी बैकग्राउंड दे सकता हूँ। देख सकते हैं जो बैकग्राउंड हम देंगे वो यहीं पे विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ ऑरेंज कलर को यूज कर लेते हैं और दूसरे नंबर पे हम ब्लैक कलर को यूज करते हैं एज ए बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड पे आएंगे और यहाँ पे अगर मैं BL लिखता हूँ तो देख सकते हैं ब्लैक कलर हमें यहाँ पे मिल जाता है। एंटर करूंगा तो टेक्स्ट यहाँ पे हमें शो तो हो रहा है, मतलब टेक्स्ट बीच में लिखा तो हुआ है लेकिन वो हमें शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए यहाँ पे हम आएंगे टेक्स्ट कलर के अंदर और टेक्स्ट कलर को कर देंगे व्हाइट, क्योंकि ब्लैक के ऊपर व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है। अब गाइस यहाँ पे हमने सेम इसी ऑरेंज कलर को, ऑरेंज कह लो या येलो कह लो, मतलब येलो ही कह सकते हो आप, येलो कलर को यहाँ पे यूज करना है। तो सेम इस कलर को यूज करना है, तो चलेंगे स्प्लिट के अंदर और इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड का ये वाला कलर बना है। इसको मैं कर देता हूँ Alt Enter, इस पे ऊपर आके एक्सट्रैक्ट करता हूँ कलर रिसोर्स और यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ येलो। ठीक है, और कर देता हूँ एंटर। अब अगर हमने इसको देखना है, मतलब जो कलर हमने बनाया है, तो आपने आना है यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर वैल्यूज के अंदर और वैल्यूज के अंदर आ जाना है अपने कलर्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो कलर हमें मिल गया है। दोबारा मैं कुछ इस जगह पे आऊंगा और 3 मतलब इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड और येलो बैकग्राउंड यहाँ पे मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अब मैं दोबारा रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को, तो आप इसकी आउटपुट देखिएगा। गाइस मैंने दोबारा इस एप्लीकेशन को रन कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेआउट सही से हमें शो नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे तो ये लेआउट सही से शो हो रहा है, जबकि एमुलेटर पे ये लेआउट बिल्कुल भी सही शो नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि हमने इनकी विड्थ तो दी थी मैच पेरेंट जो कि सही है, लेकिन हाइट हमने या इसकी हार्डकोर दी है, मतलब लिख करके दी है। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि डिफरेंट स्क्रीन्स का साइज डिफरेंट होता है। अगर सेम लेआउट छोटे मोबाइल पे चलेगी तो तब प्रॉब्लम आएगा। अगर ये वाली जो लेआउट है टैब पे चलेगी या काफी बड़े स्क्रीन वाले मोबाइल पे चलेगी तो तब हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 250 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 750 ऑलमोस्ट इसकी जो हाइट बन जाएगी।
जिस जिस डिवाइस की हाइट 750 dp से ज़्यादा होगी वहाँ पे तो ये लेआउट शो हो जाएगा, लेकिन जिसकी हाइट 750 dp से कम होगी तो वहाँ पे ये लेआउट शो नहीं होगा। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्क्रीन है यहाँ पे तो किसी न किस तरह से ये स्क्रीन पूरी आ गई है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो गया है। तो लेआउट एटलीस्ट ऐसा तो यहाँ पे शो होना चाहिए था। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये है पिक्सल 2 API 30 लेवल, ठीक है। तो जितने भी मॉडल्स इस एमुलेटर को या इस डिवाइस को सपोर्ट करेंगे वहां पे ये लेआउट ऐसी ही शो होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ को आप मैन्युअली बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। वो मैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट स्क्रीन पे काम एक साथ ही कर सकते हो, पिक्सल 2, 3, नेक्सिस और ये नेक्सिस 7, ठीक है। तो नॉर्मली हम पिक्सल 2, 3 पे ही काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अब देखें तो अब हमने सिलेक्ट कर लिया है जी नेक्सिस 10 को, तो तब इसके बॉटम पे आप देख सकते हो कि जगह काफी ज्यादा बची हमें शो हो रही है। तो दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ और पिक्सल 2 को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, जबकि ये क्या है पिक्सल 2 एडिटेड API 30 है, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन तो आपने इसकी ऑलरेडी देखी हुई हैं। तो दोबारा हम अगर AVD मैनेजर में जाते हैं तो रेजोल्यूशन आप इसकी देख सकते हैं। टारगेट क्या है 11.0 और 8.6 GB, और बाकी अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप इसकी और इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो। खैर आपको आइडिया हो गया है कि ये और डिवाइस है और ये और डिवाइस है, लेकिन हमने ऐसा लेआउट बनाना होता है जो हम एक लेआउट बनाएं तो वही लेआउट छोटी डिवाइस पे भी सेट हो जाए, वही लेआउट बड़ी डिवाइस पे भी सेट हो जाए, हॉरिजॉन्टली भी व्यू हमें सही से नजर आए और वर्टिकली पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये अभी तक वर्टिकल कोई सपोर्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल को तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा। खैर दोबारा हम डिजाइन पे चलते हैं, हम इन्हीं तीनों व्यूज को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इनके एट्रीब्यूट थोड़े से चेंज करते हैं। हाइट में कर देता हूँ 120 dp और कर देता हूँ इसको मैं दोबारा से एंटर, और यहाँ पे एमुलेटर का बैंड बजा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं हमें ये तीनों व्यूज शो होना स्टार्ट हो गए हैं। गाइस ऐप दोबारा से रन हो गई है, लेकिन जो हमारा लेआउट का प्रॉब्लम था वो जूं का तू ही है। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ी जगह बच रही है, जबकि यहाँ पे काफी ज्यादा जगह बच रही है। तो गाइस हमने ऐसा लेआउट बनाना है जो कि हम यहाँ पे डिजाइनिंग लेआउट की कर देंगे और वही लेआउट यहाँ पे सही से फिट आ जाएगा, डिवाइस चाहे छोटी हो या हो बड़ी। इस चीज को हमने फॉलो करना है। तो रिलेटिव लेआउट के अंदर लास्ट जो एक हरबा है उसको अब हम आजमा करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पे। टेक्स्ट व्यू को हमने अब कर देना है अलाइन करवा देना है पेरेंट के टॉप पे, ठीक है। तो अलाइन पेरेंट टॉप इसको कर देता हूँ ट्रू। सेम इसी एट्रीब्यूट को मैं कॉपी करता हूँ। पूरी लाइन को अगर आपने सिलेक्ट करना होता है तो डबल क्लिक करेंगे आप और कुछ इस जगह पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको अलाइन पेरेंट बॉटम लिख दूंगा, ठीक है। लाइन पेरेंट बॉटम लिख दिया और इसको मैंने कर दिया है यहाँ पे ट्रू, ठीक है। ट्रू कर दिया है और इसकी हाइट देखिएगा हमने 120 दी है, लेकिन अलाइन पेरेंट बॉटम करने की वजह से नीचे जितनी भी जगह थी वो इसने घेर लिया है। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम इनकी जो हाइट है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा कर दें। 150 भी कम है, 170 भी कम है, 200 करके देख लेते हैं। 200 कर दिए इसकी हाइट। और लेआउट ये बिलो किसके है 1 के। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं कि इस लेआउट को टॉप भी होना चाहिए। लेआउट अबव को यहाँ पे फिर हम यूज करेंगे इक्वल टू डबल कोट एट द रेट ऑफ ID, और अबव किसके होना चाहिए इस C के, सही है। तो C सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे। तो अब गाइस आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स बिल्कुल ही गायब ही हो गए हैं, सही है। तो ये गायब क्यों हुए हैं इनको पहले हम ढूंढ लेते हैं। उसके लिए चलता हूँ मैं डिज़ाइन साइड पे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्लूप्रिंट के साथ डिज़ाइन को देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इशू आ ही रहा है। तो दोबारा मैं चलता हूँ यहाँ पे स्प्लिट के अंदर और यहाँ पे लेआउट बिलो जो आ रहा था इसको मैं डिलीट करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए हमें इस एट्रीब्यूट को रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज ये लेआउट बिलो है B से, मतलब ये वाला जो टेक्स्ट व्यू था, दोबारा से मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाला जो C जिसकी ID है 3 जिस टेक्स्ट व्यू में लिखा हुआ है, ये इससे बिलो होने की वजह से इसने काफी ज्यादा जगह घेर ली है। तो अब मैं दोबारा चलता हूँ जी स्प्लिट के अंदर। ये जो 2 है इसकी हाइट में थोड़ी सी ज्यादा कर देता हूँ। तो हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 200 dp, ठीक है। तो
अब गाइस हमने काफ़ी अच्छे से ट्राई किया है कि 1 पेरेंट के टॉप पे आए, 3 बॉटम पे आए और सेंटर में आ जाए 2। तो अब गाइस आप देख सकते हैं कि रिलेटिव लेआउट के अंदर ये लेआउट फिर भी थोड़ा सा रीजनेबल शो हो गया है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा जगह शो हो रही है जबकि यहाँ पे थोड़ी जगह शो हो रही है। तो गाइस इससे आपको आइडिया हो गया है कि रिलेटिव लेआउट के अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से लेआउट सिर्फ रिलेटिव लेआउट को यूज करके हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। तो रिलेटिव लेआउट के साथ अगर हम लीनियर लेआउट को यूज करेंगे तो तब हम इस लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको लीनियर लेआउट के बारे में डिटेल से और अच्छे से आइडिया होना चाहिए। एंड्रॉइड कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर लेआउट के बारे में कंप्लीट डिटेल से सीखेंगे। तो लीनियर लेआउट का ट्यूटोरियल आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर दिया करें। अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।